प्रणाम दोस्तों, हनुमान चालीसा के वीडियो की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे 8वीं चौपाई के बारे में, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरित्र सुनने के रसिया हैं, बिल्कुल खो जाते हैं। और प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी हमेशा उनके हृदय में निवास करते हैं। तो आइए भाव और भीतर से इस चौपाई को गुनगुना लेते हैं। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु चरित्र। अब प्रभु का अर्थ यहाँ पर प्रभु श्री राम जी से है, और चरित्र आप सब जानते हो प्रभु श्री राम जी का भारत भूमि पर ऐसा चरित्र है जिसमें एक भी दाग नहीं है। इसलिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज ही संभव है। तो प्रभु श्री राम जी का चरित्र इतना उज्जवल चरित्र कि यदि हम उसमें से कुछ विशेषताएं अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन 100% सफलता की ओर बढ़ जाए। तो यहाँ पर हनुमान जी की विशेषता बताते हुए कहते हैं, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी का चरित्र सुनने के रसिया हैं, यानी कि इतने मगन हो जाते हैं कि बिल्कुल खो जाते हैं। और आप सब इस बात को जानते होंगे कि जहाँ जहाँ भी प्रभु श्री राम जी की कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी कथा सुनने जरूर जाते हैं। और एक बात यह भी है कि जब प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को अपने साथ वैकुंठ लोक ले जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वहाँ पर आपकी कथा होती है या नहीं? तो प्रभु ने कहा कि वहाँ तो मैं ही होता हूँ, मेरी कथा नहीं होती है। तो हनुमान जी ने कहा कि फिर आप चलो, मैं यहाँ पर कथा सुनूंगा। बोले कि कब तक रहोगे? कि जब तक पृथ्वी पर आपकी कथा होती रहेगी तब तक मैं यहाँ पर निवास करूँगा। तो इसलिए जी कथा सुनने के इतने शौकीन हैं कि उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। और यहाँ पर हनुमान चालीसा हमें एक मैनेजमेंट टिप्स यानी कि सफलता का सूत्र देकर भी जाती है कि हमेशा हमें अच्छा लिसनर बनना चाहिए, क्योंकि यदि हम अच्छा लिसनर बनेंगे तभी हम एक अच्छा लीडर बन पाएंगे। और कहा भी जाता है कि अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। तो यहाँ पर एक मैनेजमेंट टिप्स ये भी है कि हमें अच्छा लिसनर बनना चाहिए। तो प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। और आगे और भी बड़ी प्यारी लाइन, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता जी हमेशा आपके हृदय में निवास करती हैं। कथा आप सब जानते हो, जब हनुमान जी को माता सीता जी ने एक कीमती हार निकाल कर दिया और हनुमान जी ने भेंट स्वरूप उसे स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसमें देखा तो कहीं पर भी प्रभु श्री राम का नाम तो था ही नहीं। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि हे माँ, मुझे ये वरदान नहीं चाहिए, यदि वरदान देना ही है तो ऐसा वरदान दीजिए कि इन मोतियों की माला की जगह मेरे हृदय में आप और प्रभु श्री राम जी विराजमान हो जाए। और आप सब जानते हो, जब हनुमान जी ने अपना सीना चीरा था तो उसमें प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन हुए थे। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम लखन सीता मन बसिया। आपके हृदय में हमेशा प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी निवास करते हैं। तो एक बार फिर से मैं इन चौपाइयों का सरल सा अर्थ बता देता हूँ आपको। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। हे हनुमान जी, आप प्रभु श्री राम जी के चरित्र सुनने के रसिया हैं, इतने शौकीन हैं कि बिल्कुल खो ही जाते हैं उसमें। राम लखन सीता मन बसिया।
आपके हृदय में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता जी हमेशा निवास करते हैं। तो आशा करता हूँ ये चौपाई भी आप सबकी क्लियर हुई होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।